वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार के सभी अभ्यर्थी वीडियो को 5 मिनट अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीएड पास अभ्यर्थियों को अब बड़ा मौका, जी हाँ, हाई स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। छात्र परेशान हैं तो क्या अब बीपीएससी से होगी शिक्षकों की नियुक्ति? जी हाँ, तो जाने पूरी जानकारी, वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक होंगे बहाल। रिक्त पदों के आलोक में बीपीएससी से होगी बहाली, पुराने वेतनमान होगी लागू। जी हाँ, जो पहले सरकारी शिक्षकों को वेतनमान दिया जाता था, वही वेतनमान अब इन नए शिक्षकों को, नियमित शिक्षकों को मिलेगा। कई विषयों के शिक्षकों के नहीं रहने से हाई व +2 स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है। तो क्या वास्तव में बीपीएससी के द्वारा होगी इन हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति? चलिए तो समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। जिले के उच्च विद्यालयों व +2 विद्यालयों में अब नियमित शिक्षकों की बहाली ली जाएगी। चयन प्रक्रिया बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसे ले शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर स्थानीय विभाग को जिले के सभी हाई व +2 स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची तलब की है। नई व्यवस्था के तहत चयनित होने वाले शिक्षक को पुराना वेतनमान मिलेगा। बहाली रिक्त पदों के लिए होगी। पूर्व से स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षक अपने स्कूलों में कार्यरत रहेंगे। उच्च विद्यालयों व +2 स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है, ताकि विषयों के अनुसार शिक्षकों की बहाली बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर ली जा सके। बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अन्य विभागों की तरह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को बीएड होना अनिवार्य है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति न होकर अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति न होकर अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। विस्तार से समझ लें इस बात को। शिक्षा में सुधार को ले विभाग ने बनाई रोड मैप। अब जानें ये क्या है रोड मैप शिक्षा विभाग का। हाई स्कूलों व +2 स्कूलों में लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था को ले विभाग ने एक रोड मैप बनाई है, जिसमें हाई स्कूलों व +2 स्कूलों के रिक्त पदों पर नियोजित के बजाय नियमित शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने सहित अन्य प्रक्रिया के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। अहम बात है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व से स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुभव के आधार पर अलग से अंक दिए जाएंगे। यदि वे पूर्व से पदस्थापित स्कूलों में सेवा देना चाहते हैं तो वह यथावत बनी रहेगी। बहाली रिक्त पदों की संख्या व विषयों के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है और विभाग रोड मैप के अनुसार पहले तो उन सभी स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या मांगी है जहां शिक्षकों के पद खाली हैं। अब यहां से वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ध्यान से सुने पूरी बातों को। विद्यालयों में कई विषयों के नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। जिले के कई विद्यालयों में कई विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व कई अन्य विषयों के काफ़ी सारे पद जिले में वर्षों से रिक्त पड़े हैं। कई स्कूलों में इन विषयों के शिक्षक नहीं के बराबर हैं। कहीं है भी तो 4-5 क्लास में 1 या 2 शिक्षक पदस्थापित हैं। अभी 9वीं की पढ़ाई जिले के सभी पंचायतों में शुरू कराने की कवायद हो रही है, जहां शिक्षकों की कमी आ रही है। इस स्थिति में
से निपटने के लिए विभाग ने 2012 व 2016 में शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन भी लिए गए, लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिले। ध्यान दें कि 2012 व 2016 में शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन भी लिए गए थे, लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिले। 2018 में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की बहाली भी शुरू हुई, फिर भी काफ़ी सारे पद रिक्त ही रह गए। इसलिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक बहाली की तैयारी की है। अब इस बात को ध्यान से देखें कि डीईओ रोहतास जिले के प्रेमचंद्र जी ने क्या कहा है। हाई स्कूलों व +2 स्कूलों में शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। बहाली प्रक्रिया के संबंध में जो विभागीय निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। विभाग शिक्षा में सुधार के लिए कई स्तर की तैयारी की है। तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि कई विषयों के शिक्षकों के नहीं रहने से हाई व +2 स्कूल में पढ़ाई बाधित है। इसलिए रिक्त पदों के आलोक में बीपीएससी से होगी पुराने वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली। तो अब देखना यह है कि कब सभी जिलों के डीईओ के द्वारा शिक्षा विभाग को रिक्त पदों की सूचना भेजी जाती है और कब बीपीएससी के द्वारा नियमित शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल जारी होता है और सिलेबस जारी होता है और साथ में नोटिफिकेशन जारी होता है। वीडियो को आप अंत तक देखें, जाने और भी पूरी खबर विस्तार से। 5391 हाई व +2 स्कूलों की संख्या है। 7500 पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक अभी उपलब्ध हैं पूरे बिहार में और 34,087 हाई व +2 स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की संख्या है। इस खबर को ध्यान से सुने। बीपीएससी ने प्रारंभिक तो विद्यालय सेवा बोर्ड ने की है माध्यमिक में बहाली। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में बीपीएससी के जरिए प्राथमिक स्कूलों के नियमित शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। पीटी और मेंस परीक्षा के आधार पर इनकी बहाली हुई। इन्हें 9300 से 34,800 रुपये का वेतनमान भी दिया जा रहा है। वहीं विद्यालय सेवा बोर्ड से पूर्व में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली होती थी। बोर्ड विज्ञापन निकालता था। शैक्षणिक योग्यता पर 80 नंबर और 20 नंबर इंटरव्यू पर दिए जाते थे। इसी मेधा के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाता था और लिस्ट तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजा जाता था। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक नियुक्ति की घोषणा करते थे। और भी महत्वपूर्ण खबर ध्यान दें, हाई +2 स्कूलों में खाली हैं 18,000 पद। जी हाँ, हाई +2 स्कूलों में अब भी 18,000 नियोजित शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 2012 में शुरू हुई बहाली प्रक्रिया में 17,500 पदों पर हाई स्कूल में और 17,587 पदों पर +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन कई चरणों के बाद भी यह पूरी नहीं हो सकी। अभी भी हाई स्कूलों में 5500 पद और +2 स्कूलों में 12,500 पद खाली हैं। पंचायतवार नियोजित शिक्षकों की होती है बहाली। वर्तमान में 5,391 हाई व +2 स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की बहाली होती है। पंचायतवार नियोजन इकाइयों के जरिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शिक्षक बहाल किए जाते हैं। यह प्रक्रिया 2006 से ही चल रही है और अब तक हाई स्कूलों में करीब 22,500 और +2 स्कूलों में 11,500 शिक्षकों की बहाली हुई है। वहीं पुराने वेतनमान वाले करीब 7500 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद नियोजित में शामिल हो जा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि सही में कब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा और कब इस पूरी प्रक्रिया का जो पेपर पर आप देख रहे हैं वो हकीकत में सामने आती है और भावी बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का नियोजित नहीं बल्कि
नियमित शिक्षक बनने का मौका मिल पाता है। तो पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आपको सभी खबरें समय मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने राय विचार वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करें और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि नियमित शिक्षकों की बहाली जल्द ही संभव है।